गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे जो क्वेश्चन बच गया था पहले उसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट पे आप लोग को 12 तक बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 40, एक वेक्टर है ए 3i प्लस -6j प्लस 2k। क्वेश्चन पूछा टू फाइंड एंगल ऑफ वेक्टर ए विथ एक्सिस, यानी वेक्टर का एंगल बताना है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। तो सबसे पहले इस लाइन को दिमाग में रखिए कि कभी भी वेक्टर का एंगल एक्सिस के साथ पूछता हो, यानी अल्फा बीटा गामा पूछ रहा है आपसे। एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा होता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। तो करना क्या है कि पहले डायरेक्शन रेशियो पता कीजिए। तो आपको याद होगा कि वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो से ही बना होता है। वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है। तो 3 - 6 2 वेक्टर अगर गिवन है तो जो उसका कंपोनेंट होगा वो डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियो होगा। एक लेक्चर पहले बताया। अब डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में अगर बदलना है तो बताया था कि मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। 3² प्लस 6² प्लस 2² आ जाएगा 7। तो 3/7 - 6/7 2/7। तो कभी भी एक वेक्टर का एंगल पूछे एक्सिस के साथ, यानी अल्फा बीटा गामा पूछ रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन लिखिए। डायरेक्शन रेशियो कौन दिया? वेक्टर का कंपोनेंट। मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो डायरेक्शन रेशियो कोसाइन में बदल गया। अब डायरेक्शन कोसाइन में आपको पढ़ाए थे कि कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है और ये कॉस गामा है। डायरेक्शन कोसाइन किसको कहते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो अल्फा बराबर लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 3/7, बीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस इनवर्स -6/7 और गामा इक्वल टू लिखेंगे कॉस इनवर्स 2/7। तो अल्फा बीटा गामा जो है यही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल का सिंबल है। कहता है प्रूफ कीजिए कि वेक्टर ए जो है i प्लस जे प्लस के इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्वेश्चन है कि प्रूफ कीजिए कि कोई वेक्टर एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। तो देखिए कोई वेक्टर एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड तभी कहलाएगा जब तीनों एक्सिस के साथ एंगल इक्वल बनाएगा, यानी अल्फा बीटा गामा अगर तीनों एंगल इक्वल हुआ तो कहेंगे कि जो वेक्टर है इक्वली इंक्लाइंड है। तो सबसे पहले देखिए यहां भी इनडायरेक्ट वे में एंगल एक्सिस के साथ निकालना है। तो पहले बताइए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया? तो वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो 1 1 1, कंपोनेंट x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में बदल लीजिए। कैसे? तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड लगाकर क्या आ जाएगा? √3। तो डायरेक्शन रेशियो में मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड लगा दें तो डायरेक्शन कोसाइन में बदल जाएगा। अब ये डायरेक्शन कोसाइन किसको कहते हैं हम लोग? तो डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि अल्फा बराबर आ गया कॉस इनवर्स 1/√3, अगेन बीटा बराबर आ गया कॉस इनवर्स 1/√3 और वैसे ही गामा बराबर भी क्या है? कॉस इनवर्स 1/√3। तो वी गेट अल्फा बीटा गामा इक्वल है किसके? कॉस इनवर्स 1/√3। तो अल्फा बीटा गामा इक्वल है, यानी तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है वेक्टर। तो कह सकते हो कि वेक्टर जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस।
जो वेक्टर है इक्वली इंक्लाइंड है किसके साथ? कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। क्वेश्चन है कि अ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 5√2, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 5√2, फिर लिखा है मेकिंग एन एंगल ऑफ π/3 विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया है π/3, यानी अल्फा का वैल्यू π/4, π/2 विथ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है π/2 लिखा है। तो कहता है और थीटा इज द एंगल विथ जेड एक्सिस, और गामा का वैल्यू यहां लिख दिया है थीटा। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द वेक्टर। देखिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, अल्फा बीटा दिया है, गामा नहीं दिया, गामा को थीटा के टर्म में लिखा है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ एंगल दिया है, तो कभी भी दो एंगल दिया हुआ हो तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग के पास रिलेशन है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। कभी भी अगर दो एंगल दिया हो एक्सिस के साथ तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं जो जेड एक्सिस के साथ होगा। अल्फा का वैल्यू क्या है? π/4, बीटा का वैल्यू है π/2, गामा नहीं पता है, थीटा लिख दिया है। चलिए cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 90 0, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसी तरह से cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/2, प्लस में है उधर ले गए तो माइनस में, तो cos थीटा बराबर आ गया प्लस माइनस 1/√2। तो थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग यहां से cos इनवर्स या तो प्लस 1/√2 या cos इनवर्स माइनस 1/√2। ध्यान दीजिएगा, तो cos इनवर्स 1/√2 है तो 45 डिग्री लिखेंगे, cos इनवर्स माइनस 1/√2 है तो लिखेंगे पाई माइनस 45। cos इनवर्स से जब निगेटिव बाहर आता है तो पाई माइनस एंगल होता है थीटा। तो देखिए थीटा का दो वैल्यू आया π/4 और 3π/4, या cos थीटा का दो वैल्यू आया प्लस माइनस 1/√2। सबसे पहले देखिए दो एंगल दिया था तो तीसरा एंगल निकाल लिए, जो भी पॉसिबिलिटी है। मैग्नीट्यूड दिया है तो कहता है वेक्टर लिखिए। तो एक वेक्टर को ध्यान दीजिएगा, वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ाए थे मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, एक वेक्टर को क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। और ये भी पढ़ाए थे कि यूनिट वेक्टर जो होता है डायरेक्शन कोसाइन से बना होता है। यूनिट वेक्टर किससे बना होता है? डायरेक्शन कोसाइन से बना होता है। यानी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं cos अल्फा i प्लस cos बीटा j प्लस cos गामा के। याद रखिएगा वेक्टर बना होता है डायरेक्शन रेशियो से और यूनिट वेक्टर बना होता है डायरेक्शन कोसाइन से, यानी cos अल्फा cos बीटा cos गामा से। अब मैग्नीट्यूड गिवन है 5√2 cos अल्फा, तो देखिए अल्फा 45 डिग्री है तो cos अल्फा हो जाएगा 1/√2, बीटा 90 डिग्री है तो cos 90 0, cos गामा यानी cos थीटा, तो cos थीटा का दो वैल्यू निकाले हैं। cos गामा यानी कि cos थीटा का वैल्यू आया है प्लस माइनस 1/√2, यानी 5√2, 1/√2 कॉमन ले लेंगे तो बचा i प्लस माइनस k, √2 से √2 कैंसिल, 5i प्लस माइनस k। तो वेक्टर a का दो आंसर दे सकते हैं, या तो 5 इंटू आई प्लस के या 5 इंटू आई माइनस के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू एक्सप्रेस वेक्टर ए as sum of two vectors, one is
पैरेलल टू वेक्टर बी and other is perpendicular to B। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझिए। वेक्टर A को सम ऑफ टू वेक्टर में बदलना है, यानी वेक्टर A का दो पार्ट निकालना है। एक वेक्टर जो होना चाहिए B के पैरेलल होना चाहिए और एक वेक्टर जो होना चाहिए B के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर A को P प्लस Q में ब्रेक करना है। मान लीजिए, देखिए वेक्टर A को तोड़ना है सम ऑफ टू वेक्टर्स, तो मान लीजिए वेक्टर A इक्वल टू P प्लस Q। अब यहां लिखा है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है। P जो है पैरेलल है B के और P जो है परपेंडिकुलर है B के। एक वेक्टर B के पैरेलल है और दूसरा वेक्टर ये Q B के परपेंडिकुलर है। A का दो पार्ट निकालना है, एक पार्ट B के पैरेलल होना चाहिए और एक पार्ट B पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग का टारगेट है P और Q का वैल्यू निकालना। अब ये दो लाइन समझिएगा, शुरुआत में बताए थे कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो एक वेक्टर लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर होता है। कभी भी दो वेक्टर में पैरेलल का रिलेशन हो तो एक वेक्टर सम टाइम्स दूसरा वेक्टर होगा, कॉमा Q और B परपेंडिकुलर है तो गारंटी है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। पैरेलल में लिखते हैं एक वेक्टर सम टाइम्स दूसरा वेक्टर और परपेंडिकुलर में लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये दो कंडीशन आपको याद रखना चाहिए। अब हम लोग का टारगेट है P और Q निकालना, तो देखिए कैसे निकलेगा। A बराबर P प्लस Q माने थे, यहां P का वैल्यू लैम्डा B प्लस Q। अब देखिए P का वैल्यू लैम्डा B पुट कर दिए, लेकिन अब Q का जो रिलेशन है B के साथ डॉट है, तो लिखेंगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ B। तो सारे वेक्टर में B के साथ डॉट लीजिए, A डॉट B लैम्डा B डॉट B हो जाएगा, यहाँ Q डॉट B हो जाएगा। अब A डॉट B, तो A पता है B पता है, डॉट कीजिए I को I के साथ, J को J के साथ, K को K के साथ, लैम्डा B डॉट B। तो B डॉट B का मतलब होता है, आप इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर, और Q डॉट B किसके बराबर है, 0 के। तो -3 इक्वल टू लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो B वेक्टर पता है तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे I स्क्वायर J स्क्वायर K स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया और लैम्डा का वैल्यू आ गया -1। तो देखिए P को माने थे हम लोग लैम्डा B और P बराबर आ गया माइनस, लैम्डा का वैल्यू डाल दिए -1, यानी P का वैल्यू आ गया -B, यहीं पे लिख दे रहे हैं। तो अभी P निकल गया, अब Q चाहिए। नाउ A बराबर है P प्लस Q, तो P का वैल्यू है -B, तो Q बराबर लिख सकते हैं A प्लस B। जरा गौर कीजिए, A प्लस B, तो यहां लिख सकते हैं 7I -2J -5K, और यहां एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं -B, तो B का वैल्यू पता है I प्लस J प्लस K। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो क्वेश्चन कहा कि A को P प्लस Q में एक्सप्रेस करो, जिसमें P B के पैरेलल होना चाहिए और Q B पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम लोग A का वैल्यू, A को माने थे P प्लस Q, तो P का वैल्यू क्या है -I J K, P का वैल्यू रख दिए प्लस Q का वैल्यू आया 7I -2J -5K। तो देखिए वेक्टर A को दो पार्ट में ब्रेक करना था,
एक पार्ट बी के पैरेलल होना चाहिए और एक पार्ट बी पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि एक पार्ट बी के पैरेलल है और एक पार्ट बी पे परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 19 इजी है, बना सकते हैं। 20 इंपॉर्टेंट। गिवन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, वेक्टर a इक्वल टू 3 है, वेक्टर b इक्वल टू 5, वेक्टर c इक्वल टू 7। तो क्वेश्चन कहता है टू फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। देखिए इस क्वेश्चन में कई तरह का क्वेश्चन बन सकता है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो आपसे बहुत कुछ पूछ सकता है। खैर ये क्वेश्चन तो सिंपल पूछा है, a और b के बीच एंगल। आपसे पूछ सकता है a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a, या a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। आप देखिएगा बुक में एग्जाम्पल में भी बना हुआ इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन। तो टेक्निक को समझना है। लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब देखिए एंगल किसके बीच निकालना है, तो एंगल a और b के बीच निकालना है। तो जिस वेक्टर के बीच एंगल निकालना है उस वेक्टर को पहले एक तरफ रख लीजिए। a और b के बीच वर्क करना है, तो a और b को एक तरफ रख लीजिए और c को एक तरफ। अब दो वेक्टर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, तो माइनस सी का मैग्नीट्यूड प्लस सी के इक्वल होगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए और आप लोग को पढ़ाए थे a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। याद होना चाहिए a प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2a डॉट b होता है। तो बताइए a का मैग्नीट्यूड है 3, b का मैग्नीट्यूड है 5, a डॉट b नहीं पता है, निकालते हैं। c का मैग्नीट्यूड है 7, तो 2a डॉट b इक्वल हो गया 49, प्लस 25 इधर जाएगा तो माइनस, प्लस 9 इधर गया तो माइनस। 2a डॉट b बराबर बच गया ये 15, a डॉट b निकल गया 15/2। बात समझिएगा। पहले इस क्वेश्चन में हम आपको एक चीज बता दें, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर दिया हुआ हो तो आप a डॉट b निकाल सकते हैं। कैसे? तो a b को एक तरफ रखना है, c को एक तरफ, मैग्नीट्यूड रखिए, स्क्वायर कर दीजिए, a डॉट b निकल गया। अब मान लीजिए यहां से b डॉट c चाहिए आपको, तो b और c को एक तरफ रखेंगे, a को एक तरफ, फिर ऐसे ही प्रोसेस करेंगे। c डॉट a चाहिए, तो a और c को एक तरफ रखेंगे, b को एक तरफ, फिर ऐसे ही वर्क करेंगे। तो आप चाहिएगा तो यहाँ तीनों a डॉट b भी निकाल सकते हैं, b डॉट c भी निकाल सकते हैं, c डॉट a भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछता है, तो खैर यहाँ a और b के बीच एंगल पूछा है, लेकिन कभी भी a प्लस b प्लस c 0 दिया हो, a और b के बीच एंगल निकालना हो तो पहले a डॉट b निकालना है। नाउ एंगल किसके बीच निकालना है? a और b के बीच। तो cos थीटा बराबर लगा दीजिए a डॉट b बाई a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, जिसके बीच एंगल निकालना हो उसका डॉट बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो a डॉट b का वैल्यू निकाल चुके हैं 15/2, मैग्नीट्यूड ऑफ a 3, b 5, कैंसिल होकर आ गया 1/2। तो cos थीटा 1/2 यानी कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री या π/3 रेडियन भी लिख सकते हैं।
22, ए का मैग्नीट्यूड है दिया हुआ 2, बी का मैग्नीट्यूड है 3, ए डॉट बी है 4, तो फाइंड ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। ए दिया है, बी दिया है, ए डॉट बी दिया है, तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, तो हम आप लोग को फॉर्मूला पढ़ाए थे, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी, 13 में से 8 चला गया 5, ये इतना आंसर आ गया। इसी तरह से है 24 नंबर, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, दिया हुआ ए और बी कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, और क्वेश्चन कहता है प्रूफ करने के लिए cos थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। दूसरा कहता है साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ ए माइनस बी, और तीसरा कहता है tan थीटा बाई 2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए माइनस बी बाई ए प्लस बी। तो देखिए ये प्रूफ करना है, तो एक हम बता दे रहे हैं, बाकी दो आप प्रूफ कर लीजिएगा। पहला का RHS लेके चलते हैं, हाफ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो आपको हम फॉर्मूला पढ़ाए हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। अगर a माइनस बी रहता तो यहाँ माइनस आ जाता, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। तो मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा 2। a डॉट बी का फॉर्मूला होता है a बी कॉस थीटा, a डॉट बी का फॉर्मूला लिख दे ए बी कॉस थीटा, तो हाफ 1 प्लस 1 2 प्लस 2, ए और बी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 2 जा 4 का रूट हो गया 2, कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल, कॉस थीटा बाई 2, यही है LHS। देखिए RHS लेके चले LHS आ गया, और वैसे ही RHS लेके चलिएगा तो साइन आ जाएगा। अब साइन पता है, कॉस पता है, तो tan निकाल सकते हैं साइन बाई कॉस से। एक वेक्टर है I प्लस जे माइनस 3 के, एक वेक्टर है I प्लस 3j माइनस 2 के, एक वेक्टर है 2I प्लस j प्लस 4 के, और क्वेश्चन कहता है फाइंड अ वेक्टर। देखिए क्वेश्चन है फाइंड अ वेक्टर D सच दैट, एक वेक्टर निकालना है D सच दैट A के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है, B के साथ डॉट प्रोडक्ट 5 है, और C के साथ डॉट प्रोडक्ट 8 है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 5 और एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 8 है। तो हम लोग को करना क्या है, यहाँ वेक्टर D निकालना है। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं।
कभी भी अननोन वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर डी मान लीजिए xi प्लस yj प्लस zk। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है a डॉट डी बराबर 0, b डॉट डी बराबर 5 और c डॉट डी बराबर 8। तो बताइए a डॉट डी 0 है तो a पता है और d माने हैं, तो a और d का डॉट कैसे करेंगे? i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। b डॉट d 5 है तो b और d का डॉट x प्लस 3y माइनस 2z बराबर 5। c और d का डॉट, तो c और d का डॉट 2x प्लस y प्लस 4z इक्वल टू 8। तीन इक्वेशन है, याद कीजिए। इसके पिछले लेक्चर में बताए थे कि तीन इक्वेशन में अगर दो इक्वेशन जीरो की इक्वल होता तब आराम से सॉल्व हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, लेकिन यहाँ दो जीरो नहीं, एक ही है। तो आप नॉर्मल मेथड जो पढ़े हैं उससे वर्क कीजिए। क्या पढ़े हम लोग? तो पहला z को एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेटिंग z फ्रॉम 1 एंड 2। कैसे? ये 3z है और ये 2z है, तो पहला में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दूसरा में 3 से। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 2y 6z, इसमें 3 से 3x 9y 6z 15। साइन चेंज कर दीजिए, कैंसिल हो गया, माइनस x माइनस 7y माइनस 15। तो आप यहां से देखिए x बराबर आ जाएगा 7, माइनस सबका कैंसिल कर दीजिए तो 15 माइनस 7y, इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब देखिए अब z सेकेंड और थर्ड से एलिमिनेट करेंगे, तो लिखेंगे एलिमिनेटिंग z फ्रॉम 2 एंड 3। देखिए कैसे, यहाँ 2z है और यहाँ 4z है, तो इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 3 में कोई चेंज नहीं चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 6y माइनस 4z इक्वल टू 10। जैसे है वैसे 2x y 4z इक्वल टू 8। अब ऐड कर लीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4x प्लस 7y 18। अब देखिए यहां से x का वैल्यू जो निकाले हैं यहां पुट कर दीजिए, तो 4 टाइम्स 15 माइनस 7y प्लस 7y इक्वल टू 18। तो 60 माइनस 28y प्लस 7y इक्वल टू 18। तो माइनस 21y प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस 42, यानी y बराबर आ गया 2। अब देखिए यहाँ जगह कम है तो y निकल गया। अब y का वैल्यू इक्वेशन 4 में डालेंगे तो x निकल जाएगा। क्या आया है? 2 यानी 1, तो x का वैल्यू 1 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में जाएंगे तो z मिल जाएगा, तो पहला ही इक्वेशन में चलिए, x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, z निकल गया 3z इक्वल टू 3 यानी z इक्वल टू 1। तो देखिए हम लोग का टारगेट क्या था, पहले जो कंडीशन था उस कंडीशन को सॉल्व करते हुए x y z का वैल्यू निकाल लेना। तो x y z का वैल्यू निकल गया तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं रिक्वायर्ड वेक्टर d इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। तो बोलिए x का वैल्यू क्या है 1, y का वैल्यू है 2j और z का वैल्यू है 1k। तो वेक्टर d निकल गया, नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं 29 टू
prove vector A 3i minus 2j plus k, vector B I minus 3j plus 5k, and vector C j minus 4k form a right angle triangle। देखिए क्वेश्चन कहता है प्रूफ कीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कैसे प्रूफ करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल? देखिए यहाँ 3 पॉइंट नहीं है, अगर पॉइंट रहता तो ओ ए ओ बी ओ सी मानते, फिर साइड ए बी साइड बी सी साइड ए सी निकालते। यहाँ 3 वेक्टर है, वेक्टर का मतलब 3 साइड दिया हुआ ट्रायंगल का, ट्रायंगल का 3 साइड दिया हुआ है। मान लीजिए ए बी सी, अभी पता नहीं है कौन किधर है, तो ए बी सी मान लीजिए। सबसे पहले कभी भी प्रूफ करना हो राइट एंगल या एंगल निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट से काम करते हैं। ए डॉट बी निकालिए, ए पता है बी पता है तो आई डॉट आई कीजिए, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 6 5 11 3 14। ये जीरो नहीं आया, अगर जीरो आ जाता तो 90 डिग्री पे हो जाता। बी डॉट सी निकालिए, तो बी पता है सी पता है, 2 minus 3 minus 20, कुल मिलाकर आ गया -21। ये भी जीरो नहीं आया। सी डॉट ए निकालिए, तो सी और ए पता है, तो देखिए आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, डॉट प्रोडक्ट का एकदम सिंपल हो गया। ये जीरो आ गया, तो जब सी और ए का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो गारंटी है कि सी परपेंडिकुलर है ए पर। तो जब सी और ए परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि 2 साइड अगर परपेंडिकुलर है तो जो ट्रायंगल है एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इज राइट एंगल ट्रायंगल। एक और देखिए क्वेश्चन 31। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट है 1 2 3, बी का कोऑर्डिनेट है -1 0 0, सी का कोऑर्डिनेट है 0 1 2। क्वेश्चन कहता है फाइंड एंगल ए बी सी। क्या कहा क्वेश्चन? टू फाइंड एंगल ए बी सी। देखिए किस एंगल को निकालना है? एंगल बी को निकालना है। तो याद रखिएगा जिस एंगल को निकालना है वहीं से दोनों वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए, या उसी पॉइंट पे दोनों वेक्टर एंड होना चाहिए। तो एंगल ए बी निकालना है तो बी से ही दोनों वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए। अब इस वेक्टर को P मान लेते हैं और इस वेक्टर को Q मान लेते हैं। यहाँ देखिए P, एंगल B निकालना है तो दोनों वेक्टर B से स्टार्ट होना चाहिए। अब वेक्टर B, P किसको माने? तो P को लिख सकते हैं BC। वेक्टर P को क्या लिख दिए? BC। अब BC को लिख सकते हैं OC माइनस OB, याद होना चाहिए। वेक्टर बराबर होता है हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। OC तो -i प्लस 0j प्लस 0k माइनस OB 0i प्लस 1j प्लस 2k, तो -i माइनस j माइनस 2k। वेक्टर Q निकालना है तो वेक्टर Q को लिखेंगे BA, तो BA को लिखेंगे OA माइनस OB। OA A का पोजीशन वेक्टर I प्लस 2j प्लस 3k माइनस OB 0i प्लस 1j प्लस 2k। I माइनस 0i तो I बचेगा, प्लस j बचेगा, प्लस k बचेगा। तो करना क्या है, पहले जिस साइड के बीच एंगल निकालना है उस साइड को वेक्टर बना देना है, दोनों वेक्टर पता कर लिए। अब बताइए वेक्टर P का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं तो रूट अंडर I स्क्वायर J स्क्वायर K स्क्वायर, कुल मिलाकर √6। Q का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं
1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो √3। डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, P डॉट Q। जब वेक्टर P पता है Q पता है तो डॉट निकाल सकते हैं, I को I के साथ, J को J के साथ, K को K के साथ, I को I के साथ, J को J के साथ, K को K के साथ। अब आइए जो एंगल निकालना है, तो देखिए जो एंगल निकालना है, चलिए इस एंगल को कुछ देर के लिए थीटा मान लेते हैं। तो एंगल P और Q के बीच है ये, तो पढ़ाए थे दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने के लिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट बाय दोनों का मैग्नीट्यूड। जिस वेक्टर के बीच एंगल निकालना है उसका डॉट प्रोडक्ट बाय दोनों का मैग्नीट्यूड। तो P डॉट Q हो गया -4, P का मैग्नीट्यूड, तो देखिए P का मैग्नीट्यूड हो गया √6, Q का मैग्नीट्यूड हो गया √3, तो -4 बाई √18। तो कह सकते हैं थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -4 बाई √18। ये रिक्वायर्ड एंगल हो गया ABC। नोट कर लीजिए। देखिए 32, A प्लस B का मैग्नीट्यूड है √3 और क्वेश्चन दिया टू फाइंड 2A माइनस 5B डॉट 3A प्लस B। तो सबसे पहले देखिए जब डॉट करेंगे तो A डॉट B जरूर आएगा, तो सबसे पहला ड्यूटी है A प्लस B का जो मैग्नीट्यूड दिया है उससे डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना। और यहाँ क्वेश्चन में एक और चीज बता दें, यहाँ लिखा हुआ है A एंड B आर यूनिट वेक्टर गिवन है। तो जब यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, ये अंडरस्टूड हो गया। अब जो पहले दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लगाइए, A प्लस B मैग्नीट्यूड बराबर है √3। फॉर्मूला पढ़ाए हैं A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2A डॉट B। रूट दोनों तरफ है, खत्म हो जाएगा। A का मैग्नीट्यूड 1, B का मैग्नीट्यूड 1, A डॉट B बराबर √3 लिखिए। तो 2A डॉट B 2, अब देखिए यहां से रूट दोनों तरफ है, खत्म हो गया। 2 जाकर इधर माइनस हो जाएगा तो 1। तो अभी हम लोग इतना मेहनत किए तो A डॉट B का वैल्यू क्या निकालिए 1/2, लेकिन जो चाहिए उसका वैल्यू निकालिए 2A माइनस 5B डॉट 3A प्लस B। डॉट कीजिए, कैसे? तो नंबर को जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करेंगे। वेक्टर के बीच डॉट होता है, A डॉट A प्लस 2A डॉट B, एकदम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के जैसा डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 15B डॉट A माइनस 5B डॉट B। तो A डॉट A हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर, 2A डॉट B में से 15A डॉट B चला जाएगा तो -13A डॉट B। ध्यान दीजिएगा A डॉट B और B डॉट A इक्वल होता है, B डॉट B लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर। अब देखिए A और B का मैग्नीट्यूड 1 है यहाँ, तो ये 1 हो गया 13। A डॉट B का वैल्यू 1/2 है, B का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। तो कुल मिलाकर जो चाहिए आंसर 6 में से 5 चला गया 1 माइनस 13/2, 2 माइनस 13/2 यानी -11/2। तो ये हो गया 32 का आंसर। एक और लास्ट इस क्वेश्चन में क्या दिया है जरा देखिएगा। गिवन A प्लस B इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड, तो कहता है प्रूव दैट
वेक्टर 2a प्लस b परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। हम लोग को प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। देखिए कैसे। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसका रिलेशन लिखिए। a प्लस बी, तो लिखेंगे a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर से मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर खत्म। देखिए ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड और ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी को हम कुछ देर के लिए बी डॉट बी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं? बी डॉट बी, 2a डॉट बी किसके बराबर है? 0 के, कुछ नहीं बचा। अब b डॉट b प्लस 2a डॉट b, जैसे डॉट को नॉर्मल प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डॉट b को कॉमन ले लिए, डॉट b को कॉमन ले लिए। अब आप देखिए यहां जो वेक्टर आया 2a प्लस b है, डॉट b 0 के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि दो वेक्टर का डॉट 0 है। तो हम आपको पढ़ाए हैं कि दो वेक्टर का अगर डॉट 0 है तो गारंटी है कि नॉन जीरो वेक्टर रहने पर अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो। तो यही प्रूफ करना था कि 2a प्लस b परपेंडिकुलर है b पर। शॉर्ट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन आपको हम अलग से बताते हैं, डॉट प्रोडक्ट का यूज, एप्लीकेशन। क्वेश्चन है प्रूव दैट cos अल्फा माइनस बी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला प्रूफ करना है बाय यूजिंग वेक्टर। दो फॉर्मूला प्रूफ करेंगे हम लोग। वैसे ही cos a माइनस बी बराबर प्रूफ करना है इस तरह से। चलिए बाय यूजिंग वेक्टर। तो पहला क्वेश्चन का जवाब देखिएगा। इसके लिए देखिए ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला वेक्टर की मदद से प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग यहां पर एक फिगर रखेंगे, ध्यान देना होगा। दो यूनिट वेक्टर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि यूनिट वेक्टर a है और एक यूनिट वेक्टर b है। x एक्सिस, y एक्सिस और z। दो यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया इसका मैग्नीट्यूड जो होगा 1 होगा। अब मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। देखिए अल्फा और बीटा का सम चाहिए, तो एक एंगल को अल्फा ले लिया और एक एंगल को बीटा। तो दोनों वेक्टर के बीच a और b के बीच टोटल एंगल क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। अब थोड़ा सा फिजिक्स, अगर कोई वेक्टर है तो उसका दो कंपोनेंट पड़े हैं। x के कंपोनेंट cos होता है और y के तरफ कंपोनेंट ये साइन होता है। जिधर एंगल है उधर cos और जिधर नहीं है उधर साइन। तो लिखेंगे a cos अल्फा i a साइन अल्फा j। क्यों? x एक्सिस के तरफ कंपोनेंट में cos लिए और y एक्सिस के तरफ कंपोनेंट में साइन लिए। x एक्सिस के तरफ कंपोनेंट के लिए डायरेक्शन i देगा और y एक्सिस के लिए डायरेक्शन j देगा। i और j यूनिट, ये a और b यूनिट वेक्टर है, इसलिए यहां बचा सिर्फ cos अल्फा i साइन अल्फा j। वैसे ही वेक्टर a को बना लिए तो वेक्टर b को बताइए क्या लिख सकते हैं? तो वेक्टर b का भी दो कंपोनेंट होगा, एक x एक्सिस के तरफ और एक y एक्सिस के तरफ। ये वेक्टर b है तो x एक्सिस के तरफ और y एक्सिस के तरफ। तो जिधर एंगल लिए उधर cos होगा। तो x के तरफ cos आ गया, डायरेक्शन के लिए i लेते हैं, और y के तरफ sin आ जाएगा।
इसको कहते हैं वेक्टर को रिजॉल्व करना। पढ़े होंगे आप लोग। अगर थीटा है तो इधर लेंगे तो a cos थीटा, इधर लेंगे तो a sin थीटा, तो उसी चीज का यूज किए हैं हम लोग। चलिए अब डायरेक्शन देखिए, तो x कंपोनेंट तो x के तरफ है पॉजिटिव, लेकिन b का जो y कंपोनेंट है वो नीचे के तरफ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो x कंपोनेंट पॉजिटिव लेकिन y कंपोनेंट क्या होगा, निगेटिव। अब b का मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिट वेक्टर मान के चले 1 होगा। ये आपको खुद से इतना कंसीडर करना होगा। अगर cos अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो दो वेक्टर रखेंगे, एक a और एक b, एक का एंगल अल्फा और एक का एंगल बीटा। a का कंपोनेंट x और y में लेंगे, b का कंपोनेंट x और y में लेंगे। अब a डॉट b निकालिए, तो a पता है, b पता है, तो a डॉट b कैसे लिखेंगे, तो i को i से मल्टीप्लाई करके cos अल्फा cos बीटा, j को j से मल्टीप्लाई करके तो माइनस sin अल्फा sin बीटा। अब बताइए a डॉट b का फॉर्मूला पढ़े हैं आप, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। a और b को हम लोग यूनिट वेक्टर मान के चले, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब जरा a और b के बीच टोटल एंगल, a और b के बीच टोटल एंगल अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा लिख दिए। तो 1 1 1 हो गया, मल्टीप्लाई किए तो खत्म। तो cos अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस sin अल्फा इंटू sin बीटा। ये पहला प्रूफ हो गया। तो देखिए पहला में एंगल का सम चाहिए, इसलिए अल्फा और बीटा दो अलग अलग क्वाड्रेंट में लिए हैं ताकि दोनों का एंगल का सम आ जाए। फिगर आपको याद रखना होगा कैसे कंसीडर करना है a और b। उसके बाद a और b का जैसे ही डॉट लेंगे तो फॉर्मूला डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा। चलिए एक बार फिर सिखाते हैं सेकंड। सेकंड के लिए फिगर देखिए, वेक्टर a मान लेते हैं, यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, एक वेक्टर b मान लेते हैं, यूनिट वेक्टर। चलिए a का एंगल अल्फा मान लिया और b का एंगल बीटा। तो बताइए ये जो एंगल बचा दोनों के बीच, अल्फा माइनस बीटा बचेगा कि नहीं। a और b के बीच एंगल क्या हो गया, a का एंगल अल्फा और b का एंगल बीटा, तो ऊपर क्या बचेगा, अल्फा माइनस बीटा। अब आइए a को अभी पता है यूनिट वेक्टर है, तो चलिए a का कंपोनेंट लेंगे x के तरफ, तो a cos अल्फा i, अब y की तरफ लेंगे तो a sin अल्फा j। दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही होगा, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 लिख दीजिए। मानकर ही चले हैं आप, मैग्नीट्यूड लेके भी चलेगा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मान लिए हैं कि a और b कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। चलिए b, तो b का एंगल क्या है, बीटा, तो cos बीटा i आ जाएगा और cos बीटा ये sin बीटा j आ जाएगा। जैसे a भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, b भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, a का एंगल अल्फा है तो अल्फा आया, b का एंगल बीटा है तो बीटा आएगा। अब आइए दोनों के बीच डॉट निकालेंगे, a डॉट b। तो a और b के बीच डॉट कैसे करेंगे, i को i से, j को j से, तो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। डॉट प्रोडक्ट करना एकदम आसान है, i को i के साथ, j को j के साथ मल्टीप्लाई कर देना। a डॉट b का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, a b cos थीटा। कैप का मतलब यूनिट वेक्टर है, cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा। अब आप जानते हैं यहाँ यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अब a और b के बीच एंगल, तो हम लोग जानबूझ के वेक्टर जो बनाए हैं इस तरह से कि a और b के बीच एंगल क्या आ जाए, अल्फा माइनस बीटा आ जाए। तो ये प्रूव हो जाता है कि cos
अल्फा माइनस बीटा बराबर कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये प्रूफ करना था। तो आज के लेक्चर में आप लोग को डॉट प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट करवा देंगे, देखिए कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा दिए। तो डॉट प्रोडक्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो डॉट प्रोडक्ट के दोनों लेक्चर को एक बार बढ़िया से देख लीजिए, और जो एक्सरसाइज है डॉट प्रोडक्ट पे एक सिंगल एक्सरसाइज है 23, उसको कंप्लीट कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।